जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 2024 का आयोजन होने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल यह नोटिफिकेशन है, ये जारी किया गया है। देखिए, इस नोटिफिकेशन को हम लोग आज अभी समझाऊंगा मैं, और फॉर्म भरने का जो फुल डिटेल है, किस तरह फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें रिगार्डिंग आप लोगों को समझने वाली सभी जानकारियाँ डिटेल में दूंगा। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आयोजन उक्त जो है परीक्षा में होने वाले होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इसमें दिया हुआ है। देखा, इत्तर द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के दिनांक 6/12/23 के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार जो है कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के अंतर्गत जो है और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार यानी कि पेपर 2 उच्च माध्यमिक में आने वाले विषय के लिए देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2024 का आयोजन किया जाना। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। देखिए इसका एग्ज़ाम का संरचना यहाँ दिया हुआ है। क्या होता है इस एग्ज़ाम का संरचना में? देखिए, पात्रता परीक्षा के प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र जो है प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक के होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होती है। परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। देखिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के अंतर्गत विषय अथवा तथा जो है उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे देखिए माध्यमिक के दिए हुए हैं पेपर के विषय समूह हैं। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें एग्ज़ाम डेट जो है कब होने वाला है, फॉर्म भरने की तिथि जो है कब से कब तक है, ये पहले बता दूं। तो आइए देखते हैं, पूरा जानकारी दूंगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर जो है दिया हुआ है इसका परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु तिथि जो है उक्त परीक्षा में सम्मिलित हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से ही सिर्फ होगा। यह जो है सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा जो है शुल्क दिनांक 14 दिसंबर 2023 के अपराह्न 4:30 बजे से लेकर दिनांक 2 जनवरी 2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आपका फॉर्म भरने का डेट जो है 14 दिसंबर को यह जो नोटिफिकेशन आया था 4:30 बजे से इसका लिंक चालू किया गया था। देखिए 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2024 तक ही इसका फॉर्म का फिलिंग का डेट है। फॉर्म जो है 2 जनवरी तक ही स्वीकार किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द जिन लोगों को भी फॉर्म भरना है वो अपना फॉर्म भर ले। और देखिए विधि बता रहा हूँ इसका, परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि है। देखिए, अभ्यर्थी जो है सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है BSCB state2024.com पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का लिंक खुल जाएगा, जिस पर अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित कर ले कि उनके पास अपना कार्यकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी जो है अपना ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। यह तो बहुत ही आवश्यक है, बेसिक चीज़ है दोस्तों, यह याद रखना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने में जो है पंजीकरण करना होगा। ये साइट है बिहार स्टेट, देखिए BSCB state.2024.com पर है। इस पर आपको जाके पहले पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म भरना है एवं उसके बाद भुगतान यानी कि पेमेंट करना होगा। देखिए, पंजीकरण जो है प्रथम बार अभ्यर्थी रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। यह मैं फॉर्म भरने की विधि बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपने संबंधित सूचनाएं भरेंगे। बेसिक डिटेल्स जो है वो भरना पड़ता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में, एवं उसके बाद जो है रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के बाद पश्चात जो है आवेदक उसके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के द्वारा जो है OTP जाएगा। ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। OTP डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यूज़र ID आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर रहेगा। आपका जो परमानेंट नंबर है वही इसमें आप डालेंगे एवं ईमेल आईडी। यह जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है यह आपको बहुत ही लास्ट तक
जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक यह रखना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ये जो ईमेल आईडी है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैसेज आपसे कांटेक्ट किया जाएगा तो आपको इसी के माध्यम से किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए फॉर्म भरने का विधि जो दिया गया है, आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के सहायता से पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदक पत्र का पेज खुल जाएगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्व से ही भरे होंगे, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण इसमें दे देंगे। देखिए अपलोड करने का तरीका है, रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर को अपलोड करने का तरीका दिया गया है। अभ्यर्थी जो है फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ 10 KB से, क्या है दिया हुआ देख लें, 20 KB से है, 20 KB से 100 KB तक का जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है डायमेंशन होना चाहिए। एवं हस्ताक्षर का जो है साइज होगा 10 KB से 50 KB। ये भी देख लीजिए, आप लोग पहले से ये डिटेल जान लेंगे, फिर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी नहीं सामना करना पड़ेगा। और देखिए रंगीन फोटोग्राफ जो है हाल का रिसेंट होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। देखिए आंखों एवं चेहरा स्पष्ट रूप से इसमें दिखना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं फॉर्म भरते हैं। तो देखिए फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा, काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब अगला देखिए क्या है, परीक्षा शुल्क का भुगतान करना। आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तत्पश्चात सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में किसी भी एक पेमेंट गेटवे का भुगतान कर सुनिश्चित करेंगे। देखिए परीक्षा शुल्क जो है या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से पेमेंट भुगतान स्वीकार नहीं होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, प्रमाण पत्र को अपलोड करना। इसमें जो है डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी जो है निम्नांकित प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित कर अपलोड करेंगे। देखिए मैट्रिक का जो है यानी कि 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है, जन्म तिथि के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ को जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जाता है। और इंटर का देखिए 12th का भी चाहिए प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों। फिर स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। फिर देखिए आपका जो पात्र ये है ट्रेनिंग आपने जो लिया है बीएड का, वो बीएड का प्रमाण पत्र चाहिए इसमें एवं अंक पत्र दोनों चाहिए। फिर या तो अगर किसी के पास अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो ये दे सकते हैं, या कोई यदि है अगर तो, यानी कि कंपलसरी या नहीं है। और एक और देखिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए, यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर कोई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं या जनजाति के, तो उन उम्मीदवारों के लिए जो है एक सर्टिफिकेट होता है अनुसूचित जाति या जनजाति का, वो भी आपका इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और जो इस कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह है। और एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी ईबीसी जो है इनसे जो उम्मीदवार होंगे वे जो है अपना ओबीसी ईबीसी का अद्यतन प्रमाण पत्र जो है वो इस पर क्रीमी लेयर का अपलोड करेंगे, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और है देखिए नोट में, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जो है जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित जो है प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह जो महिलाएं हैं जो फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, देखिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं वे जो है अपने जाति के लिए जो है उनके पिता के नाम पर होगा एवं पता से निगृहित होना चाहिए। जो उनका पिता का एड्रेस है एवं नाम तो पिता का जो है उन्हीं उसी के आधार पर उनको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गम जो है सो देना पड़ेगा। एक दिव्यांगता का जो है प्रमाण पत्र भी इसमें, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जो डिसेबल्ड है यानी कि उनको सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो दिव्यांग कैंडिडेट है उसके लिए है। देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों को जो है के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक का होने का जो है प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र को भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई भी त्रुटि हो तो एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। एडिट करके क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार कर सकते हैं और सेव बटन पर फिर से क्लिक कर सकते हैं।
देखिए अभ्यर्थी जो है अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे और गोपनीय बनाकर रखेंगे। इस यूज़र आईडी को एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि नहीं भेजना है, या इसमें कार्यालय में कदापि न भेजें। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है, सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो इसमें यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर निश्चित रूप से जो है इसको सुधार कर सकते हैं। तो यह भी जरूरी है आप लोगों को जानना। एक और चीज़ है कि ऑनलाइन के अलावा जो है कोई भी अन्य माध्यम नहीं होगा फॉर्म भरने का। कोई भी मान्य आवेदन पत्र भरने का जो है ऑनलाइन के अलावा कोई भी जो है माध्यम स्वीकार नहीं है, यानी कि ऑफलाइन के रूप में फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप। वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा। एक और चीज़ है कि एक आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो है स्वयं के द्वारा भरा जाना चाहिए। खुद ही आप लोग इसको जो है भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर ये जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दिया हुआ है, घोषणा पत्र जो है एवं आवेदन पत्र हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में प्रयोग वर्जित है। घोषणा का जो पत्र है एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में प्रयोग वर्जित है, यानी कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आयोग का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को कोई भी जानकारी लेना हो, ऐसा कोई जानकारी है जो कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं इसमें। देखिए कैटेगरी के अनुसार जो है उम्र सीमा में छूट भी हम जिन कोटिवार उम्मीदवारों को मिल रहा है वो देखिए इस प्रकार है। देखिए अनारक्षित पुरुष जो है इनके लिए, यानी कि जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 वर्ष का ही एज तक ही भर सकते हैं, और जनरल की महिलाओं के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है उनके पुरुष या महिलाओं के लिए 40 वर्ष का सीमा दिया हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए होंगे 42 वर्षों की उम्र सीमा। देखिए एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो है पेपर 1 माध्यमिक का देख लेते हैं। देखिए 9-10 का जो होता है इसमें जो है विन्दिश विषय समूह का कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, देखिए स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट में या इक्विवेलेंट इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए। और देखिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथा इसके समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर 13/11/2002 को अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र। आगे देखिए ये सब दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज जो है कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, शारीरिक शिक्षा के यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे संगीत विषय के हैं, म्यूजिक का टीचर जो बनने वाले हैं इच्छुक हैं उनके लिए है। ललित कला यानी कि देखिए ड्राइंग विषय का है। और आगे देखिए डांस वाले हैं, डांस सब्जेक्ट जो है नृत्य विषय उसके लिए दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक +2 11 12 वाले सब जो है टीचर अभ्यर्थी उनके लिए दिए हुए हैं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए योग्यता, उसके लिए देखिए क्या दिया है, कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पीजी ही होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जो है बीएड की डिग्री हासिल किए हुए होंगे। अथवा देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए।
देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र का पैटर्न बता दूँ, पाठ्यक्रम यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को। देखिए पेपर 1 जो है माध्यमिक के तहत जो है आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य से के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। देखिए प्रश्न पत्र का पैटर्न जो होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है 100 अंक के होंगे निर्दिष्ट विषय से और 50 होंगे शिक्षण कला से, यानी कि अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। देखिए निर्दिष्ट विषय वस्तु से जो है 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पे 50 के होंगे, यानी कि टोटल जो है 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। अर्हता में देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति अनुशासन कार्रवाई से नियमावली के अधिकारी आपको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं इसको। तो उम्र सीमा में सीट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए कोटि के अनुसार जो है, यानी कैटेगरी के अनुसार जो है उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए। 150 का तो आपको समझ में आ गया कि टोटल एग्जाम होने वाला है 150 नंबरों का, यह प्रश्न पत्र का होने वाला है आपका। और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो देखिए सामान्य कैटेगरी के लिए जो है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 50% अंक जो है 150 का 50% आपको लाना होगा, यानी कि 150 का 50% क्या हो जाएगा, 75 नंबर जो है अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए। यह है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और आगे देखिए पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी बैकवर्ड कास्ट के लिए है 45.5% अंक लाने आवश्यक होंगे। ईबीसी है इनके लिए है 42.5% लाना आवश्यक, यानी कि 42.5% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है और जाति के लिए 40% अंक लाने होंगे, यानी कि 60 नंबर जो है लाने पड़ेंगे। 150 के 40% हो जाएगा, 60 नंबर आपको लाने होंगे अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग के लिए भी 40% अंक अनिवार्य है, महिलाओं के लिए भी 40% अंक अनिवार्य है। तो अब आगे देखिए प्रमाण पत्र क्या दिया हुआ है। देखिए परीक्षा शुल्क बता दूं आपको। परीक्षा शुल्क जो इसमें लगने वाला है, सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट्स को अगर पेपर 1 एवं पेपर 2 जो है एक पेपर देते हैं तो आपको 960 रुपये पे करने होंगे इसमें। अगर दोनों पेपर के लिए आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो 1440 रुपये इसमें लगने वाले हैं। देखिए अनुसूचित जनजाति और जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एवं इसके अलावा डिसेबल्ड जो होंगे कैंडिडेट, दिव्यांग होंगे, उनको एक पेपर के लिए 760 रुपये, इसके अलावा 1140 रुपये दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलअप का पेमेंट जो है राशि लगने वाला है। देखिए एक चीज़ यहाँ बताया गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों में अलग अलग कठिनाई स्तर के होंगे। इन परीक्षाओं का परीक्षाफल जो है नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। देखिए इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का विधि अपनाया जाएगा। यह पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, ताकि किसी विषय पाल के अभ्यर्थियों के कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, पहले ही एग्जाम देने से पहले ही बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा इसमें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत जो है अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्त अंक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता एवं अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे ही आधारित होगी। और ये देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में और कुछ डिटेल बता दूं। किसी मान्यता सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों का परीक्षा में रॉ स्कोर अगर 76 है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो जाएगा, 74.9 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50%, 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। देखिए यह भी बता दिया गया है। परीक्षा पत्र का अवधि बता देता हूँ। देखिए यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रवेश पत्र परीक्षा का अवधि देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यह जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर पे यह टेस्ट होगा, सीबीटी है। आयोजित जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2024 की अवधि जो है 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटों की होगी। एग्ज़ाम का जो अवधि है वह 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें मैंने सारा डिटेल्स लगभग जो है सारा डिटेल्स आप लोगों को मैंने समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सभी अभ्यर्थियों ने इसे ध्यान से देखा होगा।
और समझा होगा। इसमें मैंने फुल डिटेल परीक्षा भरने से पहले, परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले जो है सारा डिटेल आप लोग को समझा दिया है। इसको आप लोग ध्यान से समझ के उसके बाद जो है सो अपना अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर ले, क्योंकि ज़्यादा दिनों का समय फॉर्म भरने में नहीं दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत दिनों का समय नहीं है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर ले। इसको पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह समझ ले जो मैंने आपको बताया है इसमें। तो फिर फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।